अभ्यास स्कूल क्लासेज में आपका स्वागत है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबस्पेस का टॉपिक। तो आपके पास लीनियर अलजेब्रा बुक में सबसे सेकंड टॉपिक है वेक्टर स्पेस के बाद सबस्पेस। हम इस वीडियो में सिर्फ इतना डिस्कस करेंगे कि सबस्पेस क्या होता है, मतलब कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके सबस्पेस से रिलेटेड है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि आपके पास ये एक वी वेक्टर स्पेस है। वी क्या है? एक वेक्टर स्पेस है, ये आपके पास गिवन होगा। उसके बाद वी के अंदर आपके पास मान लेते हैं कि डब्ल्यू डब्ल्यू क्या है? एक सबसेट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सबसेट दिया हुआ है। सबसेट ऑफ वी है। डब्ल्यू क्या है? वी का सबसेट है। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि क्या जो डब्ल्यू है वो सबस्पेस है या नहीं है। डब्ल्यू सबस्पेस है या नहीं है, हमें ये पता करना है। ठीक है, अब देखो, सबस्पेस होने का मतलब है कि W खुद में वेक्टर स्पेस होना चाहिए, मतलब कि एक बड़े वेक्टर स्पेस का छोटा सेट अगर वेक्टर स्पेस बनता है तो उसे सबस्पेस बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब कि क्वेश्चन क्या हो गया कि क्या आपके पास जो W है वो सबस्पेस का मतलब कि क्या वो वेक्टर स्पेस बन रहा है या नहीं बन रहा, क्या वो वेक्टर स्पेस है या नहीं है। अब हमें पता है कि वेक्टर स्पेस चेक करने के लिए हमें 10 प्रॉपर्टीज चेक करनी पड़ती है। तो रादर देन कि हम 10 प्रॉपर्टीज को चेक करें, हम क्या करेंगे, सिर्फ एक प्रॉपर्टी चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे कि अगर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई डब्ल्यू से बिलोंग कर जाए, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू डब्ल्यू, तो आपके पास क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एक वेक्टर सबस्पेस हो जाएगा। डब्ल्यू क्या हो जाएगा? वेक्टर सबस्पेस हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास ये थ्योरम है, तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपके पास। मैं फिर से बता रहा हूँ इस थ्योरम का मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि आपके पास ये वेक्टर स्पेस है और ये डब्ल्यू है। ठीक है, डब्ल्यू आपको गिवन है, सबसेट है वी का। चेक क्या करना है कि डब्ल्यू सबस्पेस है या नहीं है। डब्ल्यू सबस्पेस है या नहीं है। हमने इसमें से दो वेक्टर्स ले लिए, मान लेते हैं कि एक्स और वाई, और अल्फा और बीटा हमने कोई भी दो स्केलर ले लिए फील्ड एफ से। अब इनका लीनियर कॉम्बिनेशन देखो, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई अगर बिलोंग कर गया डब्ल्यू से, तो हम क्या कहेंगे कि डब्ल्यू जो है वो सबस्पेस बना देगा। डब्ल्यू क्या बना देगा? सबस्पेस बना देगा, नंबर वन। उसके बाद चलो हमें पता चल गया कि सबस्पेस नाम की कोई चीज होती है। सबस्पेस नाम की कोई चीज होती है, हमें पता चल गया। और सबस्पेस को आसान शब्दों में कैसे याद रखोगे कि वेक्टर स्पेस का एक छोटा सबसेट, एक छोटा सबसेट, एक छोटा सबसेट जो खुद में वेक्टर स्पेस हो, जो खुद में वेक्टर स्पेस हो, जो खुद में क्या हो? वेक्टर स्पेस हो, तो उसे बोलते हैं सबस्पेस। मान लेते हैं कि आपके पास W1 और W2 ये दो सबस्पेस गिवन है, ये दो सबस्पेस गिवन है। अब यहां से क्वेश्चन क्या अराइज होते हैं, हमारे पास तीन क्वेश्चन अराइज होंगे कि क्या W1 इंटरसेक्शन W2 सबस्पेस होगा, क्या W1 यूनियन W2 सबस्पेस होगा, क्या W1 प्लस W2 सबस्पेस होगा। तो देखो, सबसे पहले इंटरसेक्शन हमेशा सबस्पेस होगा। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सबस्पेस, इंटरसेक्शन ऑफ टू सबस्पेस इज अ सबस्पेस। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना। यूनियन के केस में जरूरी नहीं होता, यूनियन ऑफ टू सबस्पेस जरूरी नहीं है कि ये फिर से सबस्पेस बनेगा। यहां पे आपके पास एक थ्योरम आएगी। थ्योरम क्या होगी कि यूनियन ऑफ टू सबस्पेस, सबस्पेस कब बनेगा, उनमें से या तो W1 W2 में कंटेन्ड हो या फिर W2 W1 में कंटेन्ड हो। ये कंडीशन होती है यूनियन को सबस्पेस बनाने के लिए। और उसके बाद आपके पास सम ऑफ टू सबस्पेस है, तो सम के एलिमेंट्स कैसी फॉर्म के होंगे? x प्लस वाई फॉर्म के होंगे, जहां पे x बिलोंग करेगा W1 से और y बिलोंग करेगा W2 से। तो आपके पास यहाँ पे तीन चीजें आ गई, एक तो आ गया इंटरसेक्शन, एक आ गया यूनियन, और एक आ गया आपके पास सम ऑफ सबस्पेस। यहाँ पे थ्योरम जो थ्योरेटिकल पार्ट है आपके पास, थ्योरेटिकल पार्ट में इसकी जो थ्योरम है वो आपसे एग्जाम में पूछी जाती है।
और दूसरी थ्योरम इसकी पूछी जाती है, ठीक है, कि यूनियन बताओ, प्रूव या डिसप्रूव करो। क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आते हैं कि प्रूव या डिसप्रूव, प्रूव करो या डिसप्रूव करो दैट यूनियन ऑफ टू सबस्पेस इज अ सबस्पेस, यूनियन ऑफ टू सबस्पेस इज अ सबस्पेस, कि दो का यूनियन सबस्पेस होगा या नहीं होगा, ये प्रूव या डिसप्रूव करो, ठीक है। तो ये आपके पास वेक्टर सबस्पेस से रिलेटेड चीजें थी। उसके बाद दो वर्ड्स काफी बार आते हैं, एक तो होता है ट्रिवियल सबस्पेस, एक होते हैं नॉन ट्रिवियल सबस्पेस। मैं इन दोनों वर्ड्स को आपको क्लियर करना चाहूंगा। मान लेते हैं कि आपके पास एक सेट ए है, आपने +1 क्लास में पढ़ा हुआ है कि अगर सेट ए है तो इसके सबसेट होंगे, इसके सबसेट होंगे, इसके दो सबसेट पक्का है। कौन कौन से? एक तो ए और एक फाई, दो सबसेट इसके, दो सबसेट पक्का होंगे इसके। कौन से? ये दोनों। तो इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? ट्रिवियल सबसेट बोलेंगे इन्हें, सबसेट। अगर आपके पास मान लेते हैं कि V एक वेक्टर स्पेस है तो इसके दो सबस्पेस पक्का होंगे। कितने? दो सबस्पेस पक्का होंगे। कौन कौन से सबस्पेस होंगे? एक तो V खुद होगा और एक फाई होगा, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? इन्हें बोलेंगे ट्रिवियल सबस्पेस। किसी भी वेक्टर स्पेस में इन दोनों के अलावा जब कोई सबस्पेस होता है तो उसे बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सबस्पेस। तो उसे क्या बोलते हैं? नॉन ट्रिवियल सबस्पेस। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ट्रिवियल स्पेस और नॉन ट्रिवियल सबस्पेस का क्या मतलब है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है काफी बार, मतलब कि वी और फाई नहीं होगा, वी और जीरो होगा यहाँ पे, वी और जीरो। जो जीरो सबस्पेस है वो एक ट्रिवियल सबस्पेस होता है, फाई नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद कुछ सिंपल से एग्जांपल्स है सबस्पेस के, जैसे जो रियल नंबर होते हैं वो आपके पास सबस्पेस है। किसका सबस्पेस है? वो सबस्पेस है कॉम्प्लेक्स नंबर का ओवर रियल नंबर। तो ये लिखना जरूरी होता है कि ओवर व्हाट, ये ओवर जो हम लिखते हैं ये फील्ड होती है। हमारे जो कांस्टेंट आते हैं वो फील्ड से आते हैं। कांस्टेंट कहाँ से आते हैं? फील्ड से आते हैं। जब भी हम वेक्टर स्पेस बोलते हैं ना तो पूरा कंप्लीट हम ऐसे बोलते हैं कि वेक्टर स्पेस ओवर विच फील्ड, ओवर फील्ड एफ। तो हम कंप्लीट ऐसे बोलते हैं। आपके पास मोस्टली बीएससी में ये जो फील्ड होती है ये रियल नंबर्स होती है, ठीक है। पूरे मतलब कि मोस्टली जितने भी क्वेश्चंस होंगे 98% क्वेश्चंस में ये फील्ड रियल नंबर्स होगी आपके पास। तो फाइनली हमने क्या क्या देखा इस वीडियो में? एक तो सबस्पेस की डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। एक आपको याद रखना है कि यूनियन सबस्पेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, यहाँ पे डाउटफुल है, ठीक है। इंटरसेक्शन पक्का होगा ही होगा। फिर आपने सम ऑफ सबस्पेस की डेफिनेशन देखी, सम ऑफ सबस्पेस वो भी सबस्पेस होते हैं, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। ये 3 थ्योरम्स है इसके ऊपर। सबस्पेस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए और एग्जाम्पल पता होने चाहिए। तो ये कंप्लीट आपके पास 3 नंबर का पूछा जाता है, सबस्पेस का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। 3 नंबर का टॉपिक है ये। और इसकी जो थ्योरम्स है यूनियन वाली, इंटरसेक्शन वाली, और इसके कुछ एग्जाम्पल्स जिसमें हम ये प्रूफ करेंगे कि सबस्पेस है या नहीं है, वो हम अपने आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।